अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं नीलोफर और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगी। और ये बिरयानी देखने के बाद तो मैं कह सकती हूं कि जो भी इस बिरयानी को देखेगा तो उसके तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बिरयानी है कि जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और नए देखने वाले से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है 1.5 किलो और हड्डी वाला लिया है ताकि जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के, मीडियम से थोड़े से कम साइज़ था उनका, मैंने 5 लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2 टी स्पून। और यहाँ पे मैंने बीफ बिरयानी मसाला ले लिया है 3 टेबल स्पून। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून। नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बिरयानी में मैं ले रही हूँ आलू बुखारे की जगह इमली 2 टेबल स्पून मैंने ली है। काली मिर्च साबुत ले ली है मैंने 10 से 12 अदद। यहाँ पे मैंने लौंग ले लिए हैं 7 से 8 अदद। काली मोटी इलायची मैंने ले ली है यहाँ पे 2 अदद। और बादियान के फूल भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अदद। ये मैंने साबुत गरम मसाला था इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी यहाँ पे मैंने 3 गिलास डालूंगी और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो प्याज और टमाटर का भी जो पानी है निकलेगा यहाँ पर, उससे ये हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह से गल जाएगा। यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 कप। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और गोश्त गलने तक या 20 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था कि ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। मैंने इसको गोश्त को एक देचकी में डाल दिया है, प्रेशर कुकर से निकाल के इसको मैंने भून लिया है यहाँ पर। और ये देखिए हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से यहाँ पे भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के जितना यहाँ पे मैंने दही का इसमें इस्तेमाल किया है। तो अब मैंने दही इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। यहाँ पे जब दही हमारा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट तक इसको मैं यहाँ पे पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा गोश्त है उसका जो दही डाला था हमने, उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। बीफ रेडी है, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है जिसमें मैं यहाँ पे 2 तेज़पात डाल दूंगी, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और काली मिर्च मैंने ले ली है 3 से 4 अदद। और दालचीनी की स्टिक मैंने यहाँ पे ले ली है छोटी 2 अदद। नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/2 टीस्पून। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और पानी में उबाल आने तक इसको मैं पहले पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं 1 किलो। इनको तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था साफ़ करके, मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब मैं जब तक पानी में उबाल आता है तो तब तक मैं पहले इसको पका लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ चुका है। तो ये देखिए राइस जो है हमारे पानी में बॉयल हो रहे हैं। राइस को तकरीबन मैं 3/4 इनको मैं यहाँ पे डन कर लूँगी। पूरा हमने डन नहीं करना ताकि बिरयानी को हमने दम पे भी लगाना है, तो हमारे जो राइस हैं वो खिले खिले ही रहे, ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चावल हैं हमारे डन हो चुके हैं, ये देखिए, और खिले खिले हैं हमारे राइस। अब मैं यहाँ पर इनको पानी से निकाल लेती हूँ। चावल को मैंने पानी से छान लिया है। अब पतीली में सबसे नीचे पहले मैंने चावल की एक तह बिछा दी है, उसके ऊपर जो हमने मीट बनाया था उसके ऊपर मैं वो फैला दूंगी। और मीट को मैं राइस के ऊपर थोड़े थोड़े से फासले पे मैं डाल दूंगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टमाटर है मेरे पास, लेमन है, किशमिश और इमली है और सब्ज़ मिर्ची हैं। इनको मैंने काट लिया था बिरयानी की गार्निश के लिए। सबसे पहले नीचे मैं टमाटर की जो स्लाइस है 5-6 वो बिछा दूंगी, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने लेमन रख दी है, सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैंने अब डाल दी है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ किशमिश। ये देखिए किशमिश मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, इससे जो बिरयानी का जायका है वो बहुत ही टेस्टी होता है। इमली यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितनी अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये इमली बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, जो थोड़ी सी मीठी इमली है मैंने यहाँ पे वो इस्तेमाल की है। तो अब इसके ऊपर मैं चावल की दूसरी जो लेयर है वो मैं बिछा देती हूँ। अब ये देखिए अच्छे से बिछानी है ताकि नीचे से जो है हमारे जो राइस हैं वो नज़र ना आए। अब दोबारा से मैं जो मीट की जो एक लेयर है दोबारा से मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया था। थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह हम अपना जो सालन है उसको हम चावल के ऊपर ऐसे बिछा देंगे। और फिर दोबारा से ही हमने इसी तरह से
टमाटर, लेमन, हरी मिर्चें हैं, इमली है, किशमिश है, उसकी मैं यहाँ पे एक लेयर बिछा दूँगी। और सबसे ऊपर मैं जो मेरे पास थोड़े से चावल बचे हैं उनको फिर से मैं ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए, डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच से मैं इसको फैला रही हूँ ताकि अच्छे से फैल जाए। यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर ले लिया है, पीला रंग कह लें या ज़र्दा कलर आप कह लें, वो मैंने ले लिया था एक पैकेट, उसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है। अब मैं उसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को दम लगे हुए। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, साइडों से बिल्कुल मैंने चम्मच को लिया है और साइडों से ही हम अपनी बिरयानी को 2 से 3 बार ऐसे मिक्स करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। सारी बिरयानी को एकदम से मिक्स नहीं कर देना। अब जहाँ से मैंने बिरयानी को एक तरफ से मिक्स किया था वहीं से मैं अब उठा के इसको प्लेट में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हमारी आज की बीफ बिरयानी रेडी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको बिरयानी आज की बहुत पसंद आएगी। इस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब था और मेरे सब घर वालों ने इसको बहुत पसंद किया था। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या कोई भी न्यू फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और न्यू देखने वाले से कहूँगी कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।